हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम सब जो हैं 11th चैप्टर समझ रहे थे जिसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज़ को कंप्लीट किया था। हालांकि काफ़ी दिन से जूम क्लासेस ही हो पा रही थी, आपकी वीडियो लेक्चर प्रिपेयर नहीं हो पा रहे थे यूट्यूब पे। तो फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है कि लास्ट जो भी क्लासेस जूम के थ्रू हुई उन क्लासेस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली इन्फॉर्म करें, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँगी। बेटे आज जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम अपना 11th चैप्टर का स्टैंडर्ड डेविएशन सीख रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्क्रीट सीरीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। और बेटे आप सब बच्चे जानते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ एक्चुअल मीन मेथड, सेकेंड इज़ डायरेक्ट मेथड, थर्ड इज़ शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड एंड फोर्थ इज स्टेप डेविएशन मेथड। और बेटे हम अपनी लास्ट क्लासेस में इन 2 मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ एक्चुअल मीन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। आज की क्लास में हम समझेंगे शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड हम समझेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ इन दोनों मेथड्स के बारे में जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए बेटे, एक्चुअल मीन मेथड में क्या होता है, जो भी हमारे पास गिवन डेटा होते हैं उनके बेस पे सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हम मीन को कैलकुलेट करेंगे। जब हम मीन को कैलकुलेट कर लेंगे तो जो हमारे आइटम्स हैं और जो हमारा एक्चुअल मीन है वहाँ से हम डेविएशंस देखेंगे कि हमारे आइटम जो है इंडिविजुअल आइटम और जो हमारी एवरेज वैल्यू है उन दोनों में क्या डेविएशन है। उन डेविएशंस को हम स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं और बेटे उस डेविएशन का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद में हम जो हमारा स्मॉल एक्स स्क्वायर है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ और उस पर्टिकुलर का टोटल करेंगे जिसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ स्मॉल एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आफ्टर दैट बेटे वी विल अप्लाई द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इस चीज़ को बेटे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगी तो शायद आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सो वी हैव एन एग्जाम्पल। इन दिस एग्जाम्पल items are 5, 10, 15, 20 and their respective frequencies are also given. On the basis of this frequency and items we will calculate the value of arithmetic mean. Okay, so बेटे वे जहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज की बात आती है वहाँ पे आपको पता है अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो है डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन कर लें, क्योंकि अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम ईजिएस्ट से ईजिएस्ट वे को फॉलो करें ताकि हर बच्चा समझ पाए। ठीक है, तो बेटे हमने जो है यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट मेथड को यूज़ किया। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में f और x का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम बेटे f और x का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बेटे ये आ गया 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 1 10, 15 इंटू 4 60, 20 इंटू 3 60। ओके, और हम क्या करेंगे बेटे सिग्मा f करेंगे एंड सिग्मा fx करेंगे और हम क्या करेंगे फॉर्मूला पुट करेंगे मीन को कैलकुलेट करने का, सिग्मा fx डिवाइड बाई सिग्मा f एंड वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 14। ओके, ये था बेटा आपका फर्स्ट स्टेप जिसमें आपको क्या करना होता है, गिवन डेटा की हेल्प से मीन को कैलकुलेट करना होता है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू, क्योंकि बेटे हमने 9th चैप्टर में अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना ही सीखा था। जिन बच्चों ने कोशिश की होगी प्रैक्टिकली उस कंसेप्ट को
उस पर अपना अगर एफर्ट्स किए होंगे तो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे यहाँ तक इस चीज़ को। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे बेटे, हम यहाँ से डेविएशंस को कैलकुलेट करेंगे। देखिए डेविएशन को बेटे हम स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ईच आइटम में से हम अर्थमेटिक मीन की वैल्यू को लेस करेंगे। तो बेटा आप देख सकते हैं आइटम जो है 5, 10, 15, 20 है और आपका अर्थमेटिक मीन जो है बेटा दैट इज़ 14। तो 5 में से 14 को लेस करेंगे, 10 में से 14 को लेस करेंगे, 15 में से एंड 20 में से 14 को लेस करेंगे। तो बेटे आपके पास जो डेविएशन है ये आ गई -9, -4, 1 एंड 6। आफ्टर दैट बेटे हम क्या करेंगे, स्मॉल एक्स जो आया है मीन्स डेविएशन जो आई है उनका स्क्वायर करेंगे। 9 का बेटे स्क्वायर 81 हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16 हो गया एंड माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ऐसे ही बेटे 1 इंटू 1 1 आ जाएगा एंड 6 इंटू 6 36 आ जाएगा। आफ्टर दैट बेटे हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स स्क्वायर है, जो हमारा स्मॉल एक्स स्क्वायर है, इसकी ईच वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। तो 81 इंटू 2 दिस विल बी इक्वल टू 162। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बेटे एफ एक्स स्क्वायर। आफ्टर दैट बेटे 1 इंटू 16 तो ये 16 हो गया। 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। 3 इंटू और 36 तो ये हो जाएगा 108। अब आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ स्मॉल एक्स स्क्वायर करेंगे। इसका टोटल जो है बेटे दिस विल बी 290। ठीक है, यहाँ तक जो है आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। हमने आपको बताया फर्स्ट स्टेप में आप अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, सेकंड स्टेप में आप विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक मीन यू विल कैलकुलेट डेविएशंस। आफ्टर दैट आप डेविएशन का स्क्वायर करते हैं और जो डेविएशंस हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ और उसका टोटल करते हैं। ठीक है, अब बेटे आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो बेटे आपका जो फॉर्मूला होता है दैट इज अनरूट ऑफ सिग्मा एफ स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो बेटे अभी भी आपने देखा था कि जो आपका एफ एक्स स्क्वायर का टोटल जो है दैट विल बी 290। ठीक है, तो 290 डिवाइड बाई एन नंबर ऑफ आइटम क्या होते हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है डिस्क्रीट सीरीज में, दैट इज नंबर ऑफ आइटम। सो नंबर ऑफ आइटम इज 10। तो बेटे 290 डिवाइड बाई 10 क्या, 0 से 0 कैंसिल और ये क्या आंसर आ गया आपका अनरूट 29। अब जो है बेटे अनरूट 29 का आप अनरूट करना सीखेंगे और बड़ा ही इजी तरीके से आप अनरूट कर सकते हैं। घबराने वाली बात नहीं होती। कुछ बच्चों ने 10th में बड़ी ही अच्छी प्रैक्टिस की होगी अनरूट को लेके, डेफिनेटली उन बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। और जिन बच्चों को अनरूट करना नहीं आता है उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जस्ट इतना देखना है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है ये हमेशा जो है बेटे स्क्वायर में जाता है। तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे, 4 इंटू 4 करेंगे, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, इस तरीके से। तो बेटे यहाँ पे जो आपके पास था अनरूट में जो था वो था 29। तो ये किस पे जाएगा, 5 इंटू 5, 25 पे चला गया। अब यहाँ पे कितना रह गया, 4 रह गया। और बेटे इसमें ना पेयरिंग से होता है काम। जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो आप पेयर से करते हैं। जब आप डिवाइड करते हैं तो सिंगल डिजिट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप हेल्प और डिजिट्स को उतारेंगे तो सब पेयर में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो गया बेटे, इसका 5 का डबल होता है, ये रूल होता है अनरूट का। तो 5 का डबल कितना हो गया, 10। अब ये जो है 400 हो गया और यहाँ पे जो है ये तो 29 ही था। आपने क्या किया था, यहाँ से 0 0 एक तरीके से हेल्प ली थी 0 0 से, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, ये जितने भी जाएगा ना वो डिजिट यहाँ पे भी आएगी। तो देखो आपने देखा कि अगर ये 4 से जाता तो ये कितना आ जाता, 416 आ जाता। तो आप क्या करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करके और आगे प्रोसीड करेंगे। तो आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 3 आ गया और ये 309 आ गया। आफ्टर दैट बेटे आपने इसका रिमाइंडर देखा और अगेन जो है 0 2 पेयर में 0 उतरेंगी। यहाँ से जो है बेटे आपने 2 पेयर की 0 बना लेनी और उसको यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, ऐसे ही इन 0 को यहाँ पे उतार दिया था। ओके, अब ये फिर अगेन डबल हो जाएगा। तो ये अगेन डबल होगा तो कितना हो गया, 106 हो गया। और जितने से भी जाएगा ना वो डिजिट यहाँ पे भी आएगी। तो ये आपको पता है यहाँ पे 1 है
तो ये 8 पे जाएगा, 9 पे जाएगा तो ये 9 से इस वाले डिजिट से ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने इसको 8 पे जब किया बेटे तो ये रिमाइंडर रह गया, और इनफ होता है बेटे अगर आपने 2 पॉइंट तक कर दिया तो। अगर आप 1 पॉइंट तक भी कराएंगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इसलिए प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अनरूट तक अपना क्वेश्चन ना छोड़ें। अनरूट को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सोल्व करने की तो डेफिनेटली इतना हार्ड भी नहीं है कि आप अनरूट को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बेटे आपने अपना फर्स्ट मेथड एक्चुअल मीन मेथड को पढ़ा। नेक्स्ट मेथड जो है बेटे दैट इज डायरेक्ट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज में बेटे सेकंड मेथड जो होता है दैट इज डायरेक्ट मेथड। अब देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे डायरेक्ट मेथड में क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं डायरेक्ट मेथड में, आपके पास आइटम्स दिए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और आपने एफ एक्स किया और सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ करके आपने मीन को कैलकुलेट कर दिया। दीज आर मोस्ट ऑफ सेम स्टेप्स, कहाँ पे, जो कि हर मेथड में लगभग रहते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना होता है। आफ्टर दैट बेटे डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है, आपको डेविएशन को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप क्या करेंगे, आइटम्स का डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे। ओके, जो आपने आइटम्स का डायरेक्ट स्क्वायर किया तो उसको आप डिनोट करते हैं बेटे कैपिटल एक्स से, ठीक है, कैपिटल एक्स के स्क्वायर से। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, ये जो कैपिटल एक्स की स्क्वायर है बेटे इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे एफ से। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटे एफ कैपिटल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये 25 था, 25 इंटू 2 किया तो 50 आ गया, 100 इंटू 1 किया तो 100 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई किया और इसका टोटल किया। ओके, उसके बाद में बेटे आपका फॉर्मूला ये होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ कैपिटल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर कितना है 2250, और आपके पास फ्रीक्वेंसी का टोटल था 10, तो ये कितना आ गया 225 आ गया। और बेटे 14 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये 196 आ गया। जो आपने 225 में से 196 को लेस किया तो ये आपके पास आ गया √29, और ये आपने जस्ट अभी सोल्व किया है 5.38। ठीक है, इस तरीके से जो है बेटे आपने अपने 2 मेथड्स को कवर अप किया था लास्ट क्लास में, जो हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, हमने जो है 2 मेथड्स को डिस्कस किया। फर्स्ट इज एक्चुअल मीन मेथड, फर्स्ट जो है बेटे दैट इज एक्चुअल मीन मेथड, एंड सेकेंड इज डायरेक्ट मेथड। अब बेटा हम नेक्स्ट जो हमारे 3 और 4th मेथड है दैट इज शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, उनको डिस्कस करेंगे। सो बी प्रिपेयर। देखिए बेटा हमने बात किया हमारा 3rd मेथड दैट इज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में बेटा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम से प्रोसीड करते हैं। वी हैव बेटा आइटम्स दैट आर 5, 10, 15 एंड 20। ओके, आफ्टर दैट बेटे फ्रीक्वेंसी जो है वो थी 2, 1, 4 एंड 3। ओके, और हमें क्या करना है बेटे, दिस इज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, हमें यहाँ पे जो है मीन को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे एज्यूम मीन लेते हैं। ठीक है, तो एज्यूम मीन जो होता है बेटा वो ऑलवेज जो है आइटम्स में से लिया जाता है, और हमने जो है बेटे एज्यूम मीन को ले लिया 10। ठीक है, हमने ये कहा कि वैल्यू ऑफ एज्यूम मीन इज इक्वल टू 10। ठीक है, हमने जो है 10 को एज्यूम मीन लेट कर लिया, मतलब हमने जो है मीन को कैलकुलेट ही नहीं किया, हमने जस्ट लेट कर लिया कि जो एज्यूम मीन है वो है 10। ओके, नाउ देखो बेटे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेविएशंस को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, x माइनस a करके। जो आपने एज्यूम मीन लिया है बेटे उनको आपके आइटम्स में से लेस करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे जो है 5 है, तो 5 में से आपने 10 को लेस किया तो बेटे ये आपके पास आ गया -5। फिर 10 में से 10 को लेस किया तो ये 0 आ गया। 15 में से 10 को लेस किया तो ये 5 आ गया, और फिर 20 में से 10 को लेस किया तो ये 10 आ गया। इस तरीके से जो है बेटा ये आपके पास आ गई डेविएशंस। अब बेटे डेविएशन आने के बाद में आप क्या करेंगे, इन डेविएशन का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इन डेविएशन का बेटे स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए आपने -5 का स्क्वायर किया तो ये बेटा आपके पास हो गया
25, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 5 का स्क्वायर अगेन 25, ये माइनस माइनस बेटा आपस में प्लस हो जाती हैं, और 10 का स्क्वायर बेटे 100 हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट क्या करेंगे बेटे, हमें जो वैल्यू चाहिए हम करेंगे बेटे यहाँ पे, एक तो हम करेंगे बेटे एफ डी, ओके, और एक हम करेंगे एफ डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो डी की वैल्यू ये है और एफ की वैल्यू ये है, इनको बेटे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू -5 दिस विल बी -10, फिर देखो ये 0 हो गया बेटे, और ये हो गया 4 इंटू 5 तो ये हो गया 20, और यहाँ पे बेटे 10 इंटू 3 तो ये हो गया 30। ओके, इस तरीके से जो बेटा आपने एफ डी को कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटे आप एफ डी स्क्वायर, देखो डी स्क्वायर जो है ये है और एफ जो है ये है, ठीक है। तो 25 इंटू 2 तो ये 50 हो गया बेटे, ऐसे ही 0 इंटू 1 0 हो गया, 25 इंटू 4 तो ये 100 हो गया, और 100 इंटू 3 ये 300 हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको जो है फॉर्मूले में चाहिए, तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको हर चीज़ अपने आप जो है माइंड में रहने लग जाएगी, और आप अच्छे तरीके से इसको काम कर पाएंगे, हर चीज़ को सेटअप कर पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने क्या कहा, आपको सबसे पहले आइटम्स में से एज्यूम मीन को लेना है, एज्यूम मीन की हेल्प से आप डेविएशंस को कैलकुलेट करेंगे, जब आप आइटम्स में से एज्यूम मीन की वैल्यू को लेस करेंगे। आफ्टर दैट बेटे डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, जो आपके पास डेविएशन आई है उनको आप एफ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आएगा एफ डी, और डेविएशन के स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आएगा एफ डी स्क्वायर। अब बेटे आपको क्या क्या चाहिए, देखो एक तो आपको सिग्मा एफ चाहिए, इसको टोटल कर लो, 3 3 6 एंड 10 हो गए बेटे, ठीक है। एक तो ये वैल्यू चाहिए आपको। आफ्टर दैट बेटे आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी करेंगे, तो देखो ये कितना हो गया 50, और 50 में से 10 चला गया तो आपके पास आ गया बेटे 40, ठीक है। और यहाँ पे जो है बेटे सिग्मा एफ डी स्क्वायर भी करेंगे आप, तो ये हो गया बेटे आपके पास 400 और ये 50, 450, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई आपकी जो आपको नीडेड हैं। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और बेटे स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको बताया था इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। और आप जो है बेटे फॉर्मूला डालेंगे, दैट इज सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन की होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला रहेगा बेटे। तो आप क्या करेंगे, जो भी कंसर्न वैल्यू है इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो आपके पास जो है बेटे सिग्मा एफ डी स्क्वायर जो है वो है 450, और एन जो है बेटे वो है 10, ठीक है, एन जो है वो 10 है, और बेटे सिग्मा एफ डी ये जो है 40 है, 40 डिवाइड बाई क्या हो गया 10, और इनटू क्या हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस वाले 0 से ये वाले 0 कैंसिल, तो आपने यहाँ पे देखा ये कितना हो गया 45 माइनस हो गया बेटे 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर आप करेंगे, ये 4 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया, तो ये आपके पास आ गया बेटा 29, और इसको आपने अभी भी सोल्व किया था, दैट विल बी इक्वल टू 5.38। दिस इज योर आंसर बाय शॉर्टकट मेथड। तो आई होप हर एक स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए बेटे। मैंने आपको बताया सबसे पहले आप एज्यूम मीन लेंगे, एज्यूम मीन के बाद में आप डेविएशंस को फाइंड आउट करेंगे, डेविएशन को जब फाइंड आउट करेंगे तो आप फिर डेविएशन का स्क्वायर करेंगे। आफ्टर दैट बेटे आप फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का मल्टीप्लाई कराएंगे, और फिर आप स्क्वायर डेविएशन का और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कराएंगे। इससे आपको जो फॉर्मूले में जो वैल्यूज चाहिए वो सब आपके पास आ जाएंगी, और आप बेटे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने इस क्वेश्चन को जब सोल्व किया तो अगेन आप वहीं पे आके पहुंचे जहां तक कि आपको जाना था। ओके, ये था बेटे आपका थर्ड मेथड। अब जो है बेटे हम बात करते हैं फोर्थ मेथड की। हमारा फोर्थ मेथड है बेटे स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड।
ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है बेटे, इसमें जो है बड़े सारे सिमिलर स्टेप्स होते हैं आपके शॉर्टकट मेथड वाले, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो सिमिलरिटी बहुत है इन चीज़ों में ना, तो आप एक दूसरे से कनेक्ट करते चलेंगे तो शायद कंसेप्ट्स को समझना कंपेरेटिवली आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बेटे हमने ये कहा कि हमें स्टेप डेविएशन मेथड से जो है मीन को स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। तो बेटे हमारे पास आइटम्स जो हैं, सेम एग्जांपल मैं लेके चलूँगी, 5, 10, 15 एंड 20, ठीक है। ये हमारे पास आइटम्स है बेटे, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 2, 1, 4, 3। फ्रीक्वेंसी का टोटल आप लोग देख चुके थे, ये था आपके पास 10, ठीक है। अब आप क्या करते हैं बेटे, आपका फर्स्ट स्टेप जो रहता है, आप क्या करेंगे, एज्यूम मीन लेंगे, और आपने जो है एज्यूम मीन जो है बेटे 10 को ले लिया, ठीक है। 10 जो है वो आपने एज्यूम मीन ले लिया। आफ्टर दैट आप जो है बेटे डेविएशंस को कैलकुलेट करेंगे। तो बेटे डेविएशन देखेंगे, डेविएशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब आप आइटम्स में से एज्यूम मीन को लेस करेंगे, ठीक है। तो बेटा आपका जो आइटम है वो 5, 10, 15 एंड 20 है, और इसमें से 10 को आप लेस करेंगे तो आपके पास डेविएशन आ गई थी -5, 0, 5 एंड 10, ओके। अब आप क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे आपको एक कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डी डैश को कैलकुलेट करेंगे। तो बेटे यहाँ पे जो है हमें कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है, दैट इज C = 5, ठीक है बेटे। और विद द हेल्प ऑफ कॉमन फैक्टर वी कैन कैलकुलेट स्टेप डेविएशन। दिस इज डेविएशन, और हम स्टेप डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा डी डैश से। कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम डेविएशन को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है बेटे, -5 को जब 5 से डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है। ये आपके पास आ गई बेटा डी डैश। अब जो है आप प्रोसीड करेंगे स्टेप डेविएशन से, क्योंकि आपका मेथड बेटा स्टेप डेविएशन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्टेप डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे। तो बेटे आपने स्क्वायर किया तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये 0 हो गया बेटे, ये भी 1, और ये हो गया 4, ठीक है। आपने क्या किया, डी डैश का स्क्वायर किया। अब बेटे जो आपको वैल्यू नीडेड है दैट इज f डी डैश एंड f डी डैश स्क्वायर, ठीक है। आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेटे। तो आपको पता है डी डैश जो है ये है, और f जो है बेटे ये है, तो आप मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो आपने देखा जब आपने डी डैश जो है ये है डी डैश, और ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास आ गया -2, आफ्टर दैट आ गया 0, नेक्स्ट इज 4 एंड नेक्स्ट इज 6। ये जो है बेटे आपके पास आ गया एफ डी डैश के फिगर्स। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करेंगे डी डैश स्क्वायर से, तो ये आपके पास आ गया बेटा 2, नेक्स्ट आ गया 0, नेक्स्ट जो है ये आपके पास आ गया बेटे 4, और नेक्स्ट जो है बेटा ये आपके पास आ गया 12। इस तरीके से जो है आपने अपने सारे स्टेप्स को कंप्लीट किया। अब आपको वैल्यू चाहिए बेटे, एक तो आपको चाहिए सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू चाहिए, और एक आपको चाहिए बेटा सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आपने देखो ये देखना है यहाँ पे कितना हो गया, 10 में से -2 गया तो ये आपके पास आ गया बेटे 8, और ये जो है ये हो गया 6 और 12 18 हो गया बेटे, ये आपके पास हो गया 18, ठीक है। ये सब वैल्यू आपके पास आ गई जो आपको चाहिए थी। अब आप बेटे आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे, एंड योर फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई n की होल स्क्वायर इंटू c, ठीक है बेटे। तो आपने देखा आप सब वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, अनरूट जो है बेटे यहाँ तक है, c जो है अनरूट से बाहर है, ठीक है। तो आपने देखा सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर ये बेटे 18 बाई करेंगे आप, n का क्या होता है सिग्मा f जो 10 है आपके पास,
और बेटे सिग्मा एफ डी डैश दे रखा है आपके पास 8 डिवाइड बाई 10 की होल स्क्वायर, और इनटू बेटे सी जो है आपने लिया था 5, सी जो है आपके पास है 5, तो यहाँ पे आपने किया बेटे 5। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो है ये आपके पास आ गया 1.8, ओके, और ये आपके पास आ गया 0.8 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इनटू 5, ओके। ध्यान से देखते जाना है, ये कितना हो गया बेटे 1.8, और ये हो गया बेटे 0.64 इंटू हो गया बेटे 5। ठीक है, इंटू कितना हो गया 5। और बेटे इसको जब आप सोल्व करेंगे तो बेटा जब इसमें से 1.8 में से 0.64 को लेस किया तो ये आपके पास आ गया 1.16 अनरूट में है, इंटू आपने करना है 5। ठीक है, अब आप इसका अनरूट जब करते हैं तो देखिए ये हो गया 1.16, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1.077। ठीक है, और इनटू आ गया 5। सो बेटे आपने 1.077 इंटू 5 जब किया तो आपका आंसर आ गया बेटे 5.38, ये आपका आंसर हो गया बेटे। ठीक है, और आपको जो है अनरूट सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस अनरूट को जो है बेटे मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये वाला आंसर कैसे आया। ठीक है, अनरूट जो है आपने कैसे सोल्व किया, 1.16 को कैसे सोल्व किया। ठीक है, इसका आंसर जो है बेटे यही आएगा, और जो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर तो यही हो गया, लेकिन मैं इसको सोल्व करा देती हूँ कि ये कैसे सोल्व होगा, कैसे आप इसका अनरूट करेंगे। मैंने कहा बेटा आपके पास है वैल्यू 1.16। ठीक है, ये वैल्यू है बेटे, ये आपका अनरूट है। आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए बेटा पॉइंट से पहले जो डिजिट है उसका एक ही रहेगा, चाहे वो सिंगल है तो सिंगल हो जाएगा, डबल है तो डबल हो जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग तो पेयर डबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक ही आपकी डिजिट आ जाएगी। उसके बाद में बेटा आप जो है डबल डबल पेयर बनाते चलेंगे जहाँ तक आपको चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा ये 1 पे ही जाएगा, 1 1 जा 1। ठीक है, आफ्टर दैट क्या हो जाएगा बेटे, आपने 16 को उतार लिया और इसको आपने डबल कर दिया, तो डबल जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको 2 को 1 से भी करेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा, और 21 इंटू 1 करेंगे तो 21 आएगा, तो ये जाएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, आप क्या लेंगे, हेल्प लेंगे नेक्स्ट पेयर की। ओके, नेक्स्ट पेयर की बेटे आप हेल्प लेंगे, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। और यहाँ पे जो है बेटे क्योंकि आपने हेल्प ली है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पॉइंट के बाद में, पॉइंट लग गया, उसके बाद में 0 आ जाएगा, और अगेन यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटे आप देखेंगे कितने पे जाएगा, तो आपको पता है 2 8 जा 16 होते हैं, तो 7 जा पे जाएगा, तो 7 जा पे जब ये गया तो बेटा ये आके आपके पास आ गया 1449 आ गया। ठीक है, इस तरीके से जो है आपने इसको देखा, और जब आपने बेटे 1600 में से 1449 को लेस किया तो ये आपके पास आ गया बेटे 151। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इन 2 पेयर्स को उतार लेंगे। ठीक है, ये वाली आपकी नेक्स्ट जो है कैलकुलेशन हो गई, और अगेन आप इसको डबल करेंगे, तो ये बेटा आपको डबल जब आपने किया तो ये आपके पास आ गया 214। ठीक है, यहाँ पे जो है बेटा आपको पता है ये 15 है, तो इसको क्या करेंगे, क्या तो ये 7 पे जाएगा या फिर 6 पे जाएगा, क्योंकि 2 7 जा 14 होते हैं और 2 6 जा 12 होते हैं, क्योंकि 8 पे तो जा ही नहीं सकता है, तो 8 पे तो 16 जाएगा, है ना, 2 8 जा 16, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, 214 जा पे करते हैं तो बेटे यहाँ पे 7 आ जाएगा, जितनी भी डिजिट से करेंगे तो वहाँ पे उतना ही आएगा, मल्टीप्लाई आप कर देंगे 7, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटे 15029। ठीक है, और ये 7 पे चला गया। ठीक है, आफ्टर दैट इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, तो रिमाइंडर आपने देखा 100 में से आपने 29 को लेस कर देना है, तो ये आपके पास आ गया 71। ओके, ये आपके पास आ गया 71।
तो ये इस तरीके से जो है बेटा आपका ये अनरूट जो है सोल्व करके आंसर आ गया, और मैंने आपको बताया भी था कि यही आंसर आएगा। आप देख सकते हैं 1.077, देखो 1.077 ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो बेटा ये थे आपके 4 मेथड्स ऑफ discrete series, means we can say how to calculate standard deviation in discrete series. In discrete series we have 4 methods. First is actual mean method, second is direct, third shortcut, and fourth step deviation. Okay, thank you very much for watching. Do your work with honesty. I hope you all are doing well at your home. Thanks.